रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ एक मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में, जो आज लेकर आए हैं एज प्रॉब्लम का कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एक चुटकियों में सोल्व हम कैसे करेंगे। देखिए, सोहन के पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3.1/2 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र 4 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम वही एक ट्रिक जो बताए थे तिरछा तिरछे वाला, उस पर लेके चलेंगे। सोहन के पिता की उम्र, फादर और एक सोहन, दोनों को रेशियो बनाइएगा। तो सोहन के पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र का 3.1/2 गुनी है। जब सोहन 1 साल के था तो पिता था 3.1/2 गुना इससे। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले कितना था? 4 गुनी। जब ये 1 साल के, तो ये कितना साल के? फादर 4 साल के था। ठीक है, 4 गुनी मतलब 4 साल के था। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 3 दूना 6, 1 7/2 हो जाएगा। 7/2 आपका आ गया। अब 2 क्या करेंगे कि जब जो डिनोमिनेटर होता है उससे दोनों में हम गुना करा देंगे। डिनोमिनेटर कितना है? 2 है ना, इससे भी 2 से गुना कराएंगे और इसमें भी 2 से गुना कराएंगे। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ, बचा कितना? 7। बच गया 7 और यहाँ 2 में 1 से गुना होगा, बच गया कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे। 4 दूना 8, हमेशा माइनस करेंगे। 7 में 1 से गुना होगा, 7 = इसका डिफरेंस कितना? 4 1 का डिफरेंस 3 गुने। जितना वर्ष बाद या पहले कहेगा उतना से हम गुना करा देंगे। 3 वर्ष पहले कर रहा है, 3 से गुना करा देंगे। चलिए माइनस करेंगे, 1 आएगा, 3 3 9 आपका आया। अब पुट कराइए, 9 दूना 18 और 9 7 63। किसका पूछ रहा था? क्योंकि वर्तमान आयु यही ना है, रेशियो। देखिए उम्र का अनुपात इतना है, तो कहने का मतलब है कि हमको पूछ रहा है किसका, कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की कितना आया? 63 आपका आंसर। अगर पुत्र का पूछता तो 18 होता, लेकिन पिता का पूछ रही है तो पिता के कितना आया? पिता के 63 आपका आएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में कहता कि पिता की 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो वर्तमान निकाल कर 4 उसमें और ऐड कर देते। तो यहाँ देखिए 63 है। ठीक है, 63 आपका क्या निकला? वर्तमान आयु। अगर इसी में कहता कि 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो क्या करेंगे? 63 में 4 जोड़ देंगे, 63 और 4 67 वर्ष। अगर पहले कहता कि 4 वर्ष पहले कितना होगी, तो 4 वर्ष पहले पूछता तो 63 में 4 माइनस करते। 63 में 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? चलिए माइनस कीजिएगा, 9 4 13 और 5 59 आपका वर्ष आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे सामने है। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। योग कितना है? योग है आपका 60 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद वह पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यही तीनों पर हमको ध्यान देना है। 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की आयु क्या होगी? तब हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। दोनों का योग कितना है? 60 वर्ष ना। चलिए दोनों का योग 60 वर्ष है, योग यहाँ लिख देंगे और जितना साल बाद कहेगा उतना यहाँ माइनस करेंगे। जितना साल बाद कहेगा उतना माइनस करेंगे और जितना साल पहले कहेगा वहाँ हम प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ट्रिक थोड़ा सा लगा दीजिएगा, गुनी -1 बटा गुनी +1।
चलिए अब यहाँ 60 माइनस 5 गुना कितना गुना 4 गुना 4 माइनस 1 बटा 4 प्लस 1। यहाँ सोल्यूशन करेंगे 60 माइनस 5 तिहाई 15 बटा 5, यहाँ 45 बटा 5 कितना आएगा 9 पचे 45 9 वर्ष किसका एज निकला पुत्र का एज निकला। अब इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि इस ट्रिक से छोटा वाला का एज निकलेगा, लेकिन जब बड़ा वाला हमको निकालना होगा पिता का निकालना होगा तो यहाँ हम जान रहे हैं कि दोनों का योग 60 वर्ष है, तो जब पुत्र का 9 वर्ष निकल गया तो जाहिर सी बात है पिता का कितना निकलेगा 51 वर्ष निकलेगा ना, क्योंकि दोनों का योग 60 वर्ष है। तो एक का 9 निकल गया तो दूसरा का कितना होगा 51 वर्ष होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। अब करा 7 वर्ष पूर्व 7 का करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। चलिए यहाँ करेंगे 5 माइनस 1 बटा 5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से किसका एज निकलेगा पुत्र का एज निकलेगा। 32 प्लस 7 घटाएंगे गुने 4 बटा 6। चलिए 32 प्लस 7 का 28 बटा 6, यहाँ 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 बटा 6 कितना 10 से कटेगा 10 वर्ष क्या हुआ 10 वर्ष ये पुत्र का एज निकला। किसका एज निकला पुत्र का एज निकला। पुत्र का ही एज पूछ रहा था ना, तो पुत्र का एज कितना निकला 10 वर्ष। अगर पिता का पूछता तो क्या करते 32 में से 10 को माइनस करते 22 वर्ष आपका पिता का एज निकलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। आपका जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष, तो जयेश का उम्र क्या होगा। यहाँ देखेंगे जितना और उतना का क्वेश्चन रहे, जितना उतना का क्वेश्चन रहे, बस यहाँ कुछ नहीं करना है। 48 वर्ष है ना, आपका नंबर कितना है 48 वर्ष। अब यहाँ देखेंगे आदमी कितना है, एक जयेश है, एक अनिल है और एक प्रशांत है। 3 आदमी है, उसमें से एक आदमी को हटा दीजिएगा तो 2 आदमी बचा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 24 वर्ष किसका एज निकला जयेश का निकला, क्योंकि अनिल और प्रशांत का एज दे दिया था ना दोनों का योग, जयेश का पूछ रहा था, तो यहाँ जयेश का उम्र 24 वर्ष निकल गया, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, ध्यान देना एक बार कि अगर वो नंबर रहेगा उस नंबर में जितना आदमी है उतना आदमी में से एक को घटा देंगे और उस आदमी में से एक को घटाकर हम वहां डिवाइड कर देंगे और जो कटेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करे छोटी अंजलि से उतना ही बड़ी है जितना कि वह संध्या से छोटी है। यदि संध्या और अंजलि का आयु का योग 52 वर्ष तो छोटी की आयु क्या होगा। 3 गो है छोटी अंजलि और संध्या, 3 गो लड़की है, उसमें से एक लड़की को माइनस कर दीजिए, 2 आया काट दीजिएगा, 26 वर्ष आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी से उतना ही भारी है जितना कि सी से हल्का कम भारी है, ठीक है। ए बी से उतना ही भारी है जितना कि सी से हल्का है या कम भारी है। यदि बी और सी का कुल भार 140 केजी है, बी और सी का कुल भार 140 केजी है, तो ए का भार कितना होगा। तीनों है ए बी सी, 3 गो है, ए को माइनस कर दीजिएगा, 2 आएगा। चलिए 70 केजी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि गुलजार की वर्तमान आयु में से, गुलजार की वर्तमान आयु x मान लीजिए, गुलजार की वर्तमान आयु बराबर x मान लीजिए। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देंगे तो अनुपम की आयु प्राप्त हो गई, ठीक है। तब कह रहा है, ध्यान दीजिए, महेश की आयु 5 वर्ष है, अनुपम महेश से 2 वर्ष छोटा है।
महेश की आयु कितना है 5 वर्ष, और अनुपम जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनुपम 3 साल का होगा। चलिए x माइनस 6/18 बराबर 3 साल, क्योंकि कह रहा है कि महेश 5 साल का है, अनुपम महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनुपम कितना होगा 3 साल का। चलिए अब यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे। अनुपम हमको किसका निकालना है, गुलजार की वर्तमान आयु ना। चलिए x माइनस 6 बराबर 18 दिया 54, x बराबर 54 प्लस 6, x बराबर 60 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम जन्म लिए थे तो पिता ने पुत्र से कहता है कि जब तुम जन्म लिए थे तो तुम्हारी वर्तमान आयु मेरे उम्र के बराबर थी। पिता ने अपने पुत्र से कहता है, ठीक है, कि जब तुम जन्म लिया था तो तुम्हारी वर्तमान आयु मेरे उम्र के बराबर थी। ठीक है, तो अगर पुत्र की वर्तमान आयु अभी अगर 25 साल है तो उस टाइम जब जन्म लिया था जो पुत्र, उस टाइम पिता का एज भी 25 साल था। वही ना कह रहा है क्वेश्चन कि जब तुम जन्म लिया था उस टाइम तुम्हारे एज मेरे एज के बराबर थी, तो उस समय पिता की उम्र जब 36 वर्ष है, ठीक है, उस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका आरआरबी गुड्स गार्ड में आपका 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x कर देंगे। ठीक है, अब जब कह रहा है तो पिता की कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 36 माइनस x। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जब दोनों का एज, जब तू जन्म लिया था उस टाइम तुम्हारा एज मेरे एज के बराबर थी, तो पुत्र का उम्र 1 साल तो पिता का 36 माइनस 1 साल, तो दोनों का उम्र कह रहा है कि जब जन्म लिया था तो दोनों का उम्र क्या था, बराबर था। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इधर लेके आइए। 2x बराबर 36, इसलिए x बराबर कितना 18। ये आ गया किसका, पुत्र की वर्तमान आयु का एज आपका 18 वर्ष। तब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। कुछ नहीं, यहां से हम 5 को माइनस कर देंगे। चलिए 13 वर्ष आपका रिक्वायर्ड आंसर इसका होगा। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की जो शादी है 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1.1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/10 गुनी है तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, और 5 साल बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। ठीक है, पहले वर्तमान, इसके बाद 5 साल बाद का पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। रीता की उम्र, आज रीता की उम्र क्या थी, आज रीता की उम्र को x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के समय का उम्र, शादी के समय का उम्र क्या होगा 6 माइनस x माइनस 6। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अब ध्यान से पढ़ने वाली चीज है कि उस समय, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1.1/2 गुनी है। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1.1/4 गुनी है। तब कह रहा है कि उसका वर्तमान आयु 4 वर्ष 5 साल बाद का पुत्र का। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ x बराबर x माइनस 6 इंटू 4 1 5/4 गुना कराइए। 4x बराबर 5x माइनस 30। चलिए यहाँ से अब हम करेंगे 4x माइनस 5x बराबर माइनस 30, माइनस x बराबर माइनस 30। चलिए x बराबर कितना आया 30। x बराबर 30 मतलब क्या कह रहा है कि आज रीता की उम्र कितना साल, 30 साल। अब क्या कह रहा है, पुत्र की पूछ रहा है ना, पुत्र का। अब कह रहा है कि पुत्र का जो उम्र था उसके उम्र का
1/10। तो देखिए, तो इसका 30 साल, तो उसका 1/10 गुना है ना, तो ये पुत्र कितना साल के, 3 वर्ष का पुत्र का निकल गया। अब कह रहा है कि कितना, 5 साल बाद ना, 5 साल बाद का उम्र कितना होगा, तो बस 5 साल बाद, 5 साल बाद का एज निकलेगा, तो 3 वर्ष अभी, अब 5 साल बाद का तो 8 वर्ष, 8 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और आप इस चैप्टर को कोई भी बुक से बनाइएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको तिरछा तिरछे वाला ट्रिक से ही बनेगा। ठीक है, और जो भी बुक आप बनाइए वो आपका सफिशिएंट बुक होता है, बशर्ते कि आप कोई भी आप चैप्टर उठाइए, उसको पूरे अच्छे से अध्ययन कीजिए, इसके बाद आप बनाइए। और एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।